कक्षा 12 के सभी छात्र ध्यान दें। इसके पहले की वीडियो में हम आपको क्या होता है जबकि केवल रासायनिक समीकरण लिखिए इस तरह के महत्वपूर्ण कार्बनिक रसायन से संबंधित अभिक्रियाओं को भेजा था। वो अति महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएं थीं। या तो यह पूछा जाता है कि क्या होता है जबकि केवल रासायनिक समीकरण लिखिए, या फिर प्रश्न पूछा जा सकता है कैसे प्राप्त करेंगे केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में 5 अभिक्रियाएं पूछी जाएंगी और प्रत्येक अभिक्रियाएं एक एक नंबर की होती हैं। कैसे प्राप्त करेंगे, इस तरह से अगर पांचों रिएक्शन आपके सही हैं तो 5 में 5 पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं। आज उसी कड़ी में हम आपको महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएं जो पिछले बोर्ड परीक्षाओं में पूछी गई हैं और इस वर्ष की बोर्ड परीक्षा में उनके आने की प्रबल संभावना है, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बताने जा रहे हैं। ये अति महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। इसको अगर आप तैयार कर लेते हैं तो बोर्ड परीक्षा में आपको अच्छे अंक प्राप्त करने में सहायता प्राप्त होगी। जैसा कि पहला अभिक्रिया आप देख सकते हैं, कैसे प्राप्त करेंगे केवल रासायनिक समीकरण लिखो। पहला है बेंजीन से टालवीन। बेंजीन से टालवीन प्राप्त करना है। आप जान रहे हैं जब बेंजीन को निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड के साथ अभिकृत करते हैं तब टालवीन बनता है। जैसा कि आप रिएक्शन देख रहे हैं, C6H6 ये बेंजीन है प्लस CH3Cl मेथिल क्लोराइड है, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है। इससे बन जा रहा है C6H5CH3। ये टालवीन का सूत्र है। C6H5CH3 प्लस HCl मुक्त हो रहा है, यानी बेंजीन से टालवीन बन रहा है। ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेंजीन से कैसे आप प्राप्त करेंगे टालवीन, अगर ये रिएक्शन आता है तो आपको लिखना चाहिए C6H6 प्लस CH3Cl निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बनेगा C6H5CH3 प्लस HCl। इसी तरह से दूसरा अभिक्रिया क्या होता है जबकि यह है बेंजीन से कैसे प्राप्त करेंगे, बेंजीन से बेंजल्डिहाइड। बेंजीन से बेंजल्डिहाइड प्राप्त करना है। आप जान रहे हैं निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में जब बेंजीन को कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl की वाष्प के साथ अभिकृत करते हैं तब बेंजल्डिहाइड बनता है। यानी रिएक्शन हो जाएगा C6H6 प्लस CO प्लस HCl की वाष्प है, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बन रहा है C6H5CHO। C6H5CHO माने बेंजल्डिहाइड प्लस HCl। तो इस तरह से बेंजीन से बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो गया। अगर आता है आपकी परीक्षा में बेंजीन से बेंजल्डिहाइड कैसे प्राप्त करेंगे, तब इस रिएक्शन को आपको बताना चाहिए C6H6 प्लस CO प्लस HCl निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बन जाएगा C6H5CHO प्लस HCl। इसी कड़ी में तीसरा रिएक्शन है कैसे प्राप्त करेंगे टालवीन से बेंजल्डिहाइड। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यूपी बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। टालवीन से बेंजल्डिहाइड आप जान लीजिए, जब टालवीन को क्रोमिल क्लोराइड जो कार्बन टेट्राक्लोराइड में दिया गया विलयन है क्रोमिल क्लोराइड, और उस विलयन को लेकर उसका जलपठन करते हैं तब हमको बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। यानी रिएक्शन आप देख सकते हैं C6H5CH3 टालवीन है, CrO2Cl2 एक क्रोमिल क्लोराइड है CCl4 में, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड में CrO2Cl2 लिया गया है और उसका जलपठन किया गया है H2O। इसकी उपस्थिति में बन जाएगा C6H5CHO यानी बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। तो इस तरह से टालवीन से बेंजल्डिहाइड आप प्राप्त कर सकते हैं। इसी कड़ी में अगला रिएक्शन है कैसे प्राप्त करेंगे बेंजीन से एसीटोफिनोन। ये क्रिया भी निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में होता है। जब बेंजीन को एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिकृत करते हैं तब एसीटोफिनोन बनता है। ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। कैसे प्राप्त करेंगे बेंजीन से एसीटोफिनोन। ये रिएक्शन होगा C6H6 प्लस CH3COCl। CH3COCl ये एसिटिल क्लोराइड का सूत्र है। निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बन जा रहा है C6H5COCH3 प्लस HCl। C6H5COCH3 ये एसीटोफिनोन का सूत्र है। इस तरह से आप रिएक्शन फिर से सुन लीजिए, C6H6 प्लस CH3COCl एसिटिल क्लोराइड है,
निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बन जा रहा है C6H5CuCH3 प्लस HCl। C6H5CuCH3 एसीटोफिनोन है। तो इस तरह से बेंजीन से एसीटोफिनोन प्राप्त हो गया। इसी कड़ी में अगला रिएक्शन आपकी परीक्षा में पूछा गया है बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन। ये रिएक्शन भी अति महत्वपूर्ण है। ये रिएक्शन आपकी परीक्षा में कई बार रिपीट हुआ है। जब बेंजीन को सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तब हमको नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है। यानी रिएक्शन आप लिख सकते हैं C6H6 एक बेंजीन है, सांद्र HNO3 यानी सांद्र नाइट्रिक अम्ल है, H2SO4 की उपस्थिति में 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म कर रहे हैं तो इससे C6H5NO2 प्लस H2O बन रहा है। C6H5NO2 नाइट्रोबेंजीन है। तो इस तरह रिएक्शन आप लिख सकते हैं C6H6 एरो के ऊपर कान HNO3 और H2SO4 60 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बन गया C6H5NO2 प्लस H2O। तो ये बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन प्राप्त हो गया। इसी कड़ी में नेक्स्ट रिएक्शन जो आप परीक्षा में आया है कैसे प्राप्त करेंगे नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन। ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप परीक्षा में आया है, आ सकता है। नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन C6H5NO2 ये नाइट्रोबेंजीन है। जब इसकी अभिक्रिया जब इसको नाइट्रोबेंजीन को C6H5NO2 को SN और सांद्र HCl द्वारा अपचयित करते हैं तब एनिलीन प्राप्त होता है। रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। C6H5NO2 ये नाइट्रोबेंजीन है, इसको अपचयित कर रहे हैं SN और सांद्र HCl द्वारा। 6H लिखा गया है, इसका अपचयन हो रहा है, इससे बन जा रहा है C6H5NH2 एनिलीन है प्लस 2H2O। फिर से रिएक्शन सुन लीजिए C6H5NO2 नाइट्रोबेंजीन एरो के ऊपर SN और सांद्र HCl 6H मान इसका अपचयन हो रहा है C6H5NH2 एनिलीन बन गया प्लस 2H2O। ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से नेक्स्ट रिएक्शन आपके जो परीक्षा में आया है और आने की संभावना है वो है बेंजल्डिहाइड से सिनाइमिक अम्ल। ये बेंजल्डिहाइड से सिनाइमिक अम्ल एक बाइनेम रिएक्शन भी है, आप इसको जान सकते हैं। यह विक्रिया जब बेंजल्डिहाइड को सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में एस्टिक एनहाइड्राइड के साथ अभिकृत करते हैं तब असंतृप्त अम्ल सिनाइमिक अम्ल और संतृप्त अम्ल एस्टिक अम्ल प्राप्त होता है। यानी रिएक्शन आप लिख सकते हैं C6H5CHO ये बेंजल्डिहाइड है प्लस CH3CO का होल ट्वाइस O ये एस्टिक एनहाइड्राइड का सूत्र है CH3CO का होल ट्वाइस O। CH3COO यानी कि उपस्थिति में विक्रिया हो रही है, इससे बन रहा है C6H5CH डबल बॉन्ड CHCOOH ये असंतृप्त अम्ल सिनाइमिक अम्ल है C6H5CH डबल बॉन्ड CHCOOH प्लस CH3COOH ये संतृप्त अम्ल एस्टिक अम्ल है। इस तरह से इस अभिक्रिया में आप देख सकते हैं बेंजल्डिहाइड C6H5CHO प्लस CH3CO का होल ट्वाइस O जो कि एस्टिक एनहाइड्राइड है CH3COO यानी कि उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है, इससे बन रहा है C6H5CH डबल बॉन्ड CHCOOH ये सिनाइमिक अम्ल है प्लस CH3COOH एस्टिक अम्ल बन रहा है। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी इस बोर्ड परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। इसी कड़ी में अगला रिएक्शन आप देख सकते हैं कैसे प्राप्त करेंगे बेंजोइक अम्ल से बेंजीन। बेंजोइक अम्ल से बेंजीन प्राप्त करना है तो सबसे पहले बेंजोइक अम्ल को कास्टिक सोडा के साथ अभिकृत करते हैं तो सोडियम बेंजोएट प्राप्त हो जाता है। फिर इसे सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं तो हमें बेंजीन प्राप्त हो जाती है। यानी रिएक्शन आप लिख सकते हैं C6H5COOH ये बेंजोइक अम्ल है। NaOH की उपस्थिति में यहाँ से H2O मुक्त हो रहा है और बन जा रहा है C6H5COO यानी सोडियम बेंजोएट प्राप्त हो रहा है। ये सोडियम बेंजोएट है, सोडियम बेंजोएट। फिर इसकी क्रिया NaOH और CaO यानी सोडा लाइम की उपस्थिति में करा रहे हैं तो C6H6 बेंजीन बन जा रहा है और Na2CO3 मुक्त हो रहा है। यानी रिएक्शन लिख सकते हैं C6H5COOH NaOH की उपस्थिति में -H2O मुक्त होगा C6H5COO ने सोडियम बेंजोएट प्राप्त हो गया। फिर NaOH और CaO की उपस्थिति में इसको गर्म करेंगे तो बन जाएगा C6H6 बेंजीन प्लस Na2CO3। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट था बेंजोइक अम्ल से बेंजीन। इसी तरह से वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसके आने की पूरी तरह से इस बार संभावना है वो है
ग्लूकोज से ग्लूकोज पेंटाएसीटेट। कई बार आपके बोर्ड परीक्षा में आया है, ये प्रश्न पूछा गया है कि सिद्ध कीजिए, रासायनिक अभिक्रिया देकर सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज में 5 OH समूह और 1 CHO समूह पाया जाता है। तो इसकी पुष्टि के लिए आपको CHO समूह यानी एल्डिहाइडिक समूह से संबंधित एक अभिक्रिया लिखनी होती है और OH समूह यानी अल्कोहलिक समूह से संबंधित रिएक्शन देना होता है, जिससे सिद्ध हो जाए कि इसमें 5 OH समूह और 1 CHO समूह है। तो 5 OH समूह की उपस्थिति सिद्ध करने के लिए यह अभिक्रिया आप बता सकते हैं कि जब ग्लूकोज को हम एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिकृत करते हैं तो ग्लूकोज पेंटाएसीटेट प्राप्त होता है, जिससे सिद्ध होता है कि ग्लूकोज में 5 OH समूह उपस्थित है। अगर आपको परीक्षा में आता है कि ग्लूकोज में 5 OH समूह उपस्थित है, इसकी पुष्टि के लिए कोई समीकरण दीजिए, तब भी यही रिएक्शन बता सकते हैं। या आपसे पूछा जाए ग्लूकोज से ग्लूकोज पेंटाएसीटेट कैसे प्राप्त करेंगे, तब भी ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यह रिएक्शन आप देखिए, CHO सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4 यानी CHOH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CHOH और लास्ट में सिंगल बॉन्ड CH2OH, यानी ये ग्लूकोज की संरचना है। CHO सिंगल बॉन्ड CHOH, CHO सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये ग्लूकोज है। और 5 अणु एसिटिक एनहाइड्राइड का लिए हैं यानी 5CH3CO का होल ट्वाइस O, ये एसिटिक एनहाइड्राइड है। इसकी अभिक्रिया हो रही तो बन रहा है CHO सिंगल बॉन्ड CHO CO CH3 का होल 4 यानी 4 बार ये है, और फिर नीचे सिंगल बॉन्ड CH2O CO CH3, ये ग्लूकोज पेंटाएसीटेट है, प्लस 5CH3COOH बन रहा है। ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आने की संभावना है, इसको जरूर तैयार कर लीजिए। CHO सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये ग्लूकोज की संरचना है, प्लस 5CH3CO का होल ट्वाइस O, एसिटिक एनहाइड्राइड है। इससे बन रहा है CHO सिंगल बॉन्ड CHO CO CH3 का होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2O CO CH3, ये ग्लूकोज पेंटाएसीटेट बन गया, प्लस 5CH3COOH। तो ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे पूछा जाए ग्लूकोज से ग्लूकोज पेंटाएसीटेट या फिर पूछा जाए सिद्ध कीजिए ग्लूकोज में 5 OH समूह उपस्थित है, इसकी पुष्टि के लिए कोई अभिक्रिया दीजिए, तब भी ये अभिक्रिया आप बता सकते हैं। तो ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, कैसे प्राप्त करेंगे। इसी कड़ी में अगला रिएक्शन हम आपको बताने जा रहे हैं, कैसे प्राप्त करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कैसे प्राप्त करेंगे फिनाल से फिनाल्फेथिलीन, जो कि एक सूचक है, इंडिकेटर है। कैसे आप फिनाल से फिनाल्फेथिलीन प्राप्त करेंगे, इस रिएक्शन को आपको जानना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपके बोर्ड परीक्षा में कई बार ये रिएक्शन पूछा जा चुका है, रिपीट हुआ है, और इस बार की बोर्ड परीक्षा के लिए इसकी संभावना है आने की, इसलिए इस रिएक्शन को आराम से देखिए किस तरह से ये रिएक्शन है, कैसे प्राप्त करेंगे। रिएक्शन नंबर 10 है, यह है फिनाल से फिनॉल्फेथिलीन। फिनॉल से फिनॉल्फेथिलीन, ये सूचक है। फिनॉल्फेथिलीन एक सूचक है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सूचक है, इसके बारे में आपको जानना चाहिए। देखिए, जब फिनाल को हम थाइलिक एनहाइड्राइड के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में अभिकृत करते हैं, तब हमको फिनाल्फेथिलीन सूचक प्राप्त होता है। आप रिएक्शन इस तरह से देख सकते हैं, 2 अणु हम फिनाल का लिए हैं, ये देखिए फिनाल है OH EH, ये 2 अणु फिनाल के लिए गए हैं। ये फिनाल है, इसकी अभिक्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हो रही है एसिटिक थाइलिक एनहाइड्राइड के साथ। ये देखिए, ये थाइलिक एनहाइड्राइड है, थाइलिक एनहाइड्राइड
ये थाइलिक एनहाइड्राइड है, थाइलिक एनहाइड्राइड, थाइलिक एनहाइड्राइड है। यह सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया संपन्न हो रही है, सांद्र H2SO4। आपको पता है सांद्र H2SO4 निर्जलीकारक पदार्थ है, ये जल के अणु को मुक्त करेगा, तो यही जल के अणु मुक्त हो जाएंगे, जल के अणु यहाँ से मुक्त होंगे। देखिए HO, ये जल के अणु मुक्त हो जाएंगे, यानी -H2O मुक्त हो जाएगा और बनेगा ये जो प्राप्त हुआ ये सूचक फिनाफिथलीन है। ये सूचक फिनालफिथलीन बन रहा है। ये फिनालफिथलीन सूचक है, फिनॉलफिथलीन। ये सूचक है, इंडिकेटर, एक महत्वपूर्ण सूचक इंडिकेटर है। तो इस तरह से अगर आपकी परीक्षा में आता है कैसे प्राप्त करेंगे फिनाल से फिनालफिथलीन सूचक, तो इस रिएक्शन को आप बता सकते हैं। ये आपके दो अणु लिए गए हैं फिनाल के, ये फिनाल है, इसके दो अणु लिए गए हैं और ये थाइलिक एनहाइड्राइड है। H2O यहाँ से मुक्त हो जा रहा है और जो बच रहा है यही आपका फिनाफिथलीन सूचक है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कैसे प्राप्त करेंगे फिनाल से फिनॉलफिथलीन, अगर ये परीक्षा में आता है फिर से देख लीजिए। ये आपके ये फिनाल है C6H5OH, ये संरचना फिनाल की है और ये थाइलिक एनहाइड्राइड है। ये थाइलिक एनहाइड्राइड का ये स्ट्रक्चर है। सांद्र H2SO4 के उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है, निर्जलीकारक पदार्थ है, H2O को मुक्त करेगा। यहाँ से HO, ये H2O मुक्त हो जा रहा है, शेष जो बच रहा है वही फिनाफिथलीन सूचक है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं ये फिनाफिथलीन सूचक बन रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इसको तैयार कर लेंगे तो आपको परीक्षा में मदद मिल सकती है। इसी कड़ी में अगला रिएक्शन आपके यहाँ आ सकता है, कैसे प्राप्त करेंगे फिनाल से पैराहाइड्रॉक्सी एजोबेंजीन, पैराहाइड्रॉक्सी एजोबेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे, यह रिएक्शन भी इम्पॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट रिएक्शन आप देखिए, नेक्स्ट रिएक्शन है आपका फिनाल से रिएक्शन नंबर 12, फिनाल से पैराहाइड्रॉक्सी एजोबेंजीन। जो ये नारंगी लाल रंग का रंजक है, डाई है, इसको बनाया जाता है। कैसे बनाएंगे, जब फिनाल को बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड के साथ NaOH की उपस्थिति में अभिकृत करते हैं, तब पैराहाइड्रॉक्सी एजोबेंजीन बनता है। आप इस तरह से देख सकते हैं कैसे आप बना रहे हैं। देखिए ये आपका बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ये बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ये टालवीन है, ये फिनाल है,
फिनाल, इसकी अभिक्रिया क्षार यानी NaOH की उपस्थिति में 30 डिग्री सेल्सियस ताप पर अभिकृत हो रहा है। ये आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है C6H5N2Cl और ये फिनाल है C6H5OH। इसकी अभिक्रिया NaOH की उपस्थिति में 30 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर हो रहा है, तो यहाँ से HCl ही मुक्त हो जाएगा, HCl मुक्त हो जाएगा और नारंगी लाल रंग का डाई प्राप्त होगा जिसका नाम है पैरा हाइड्रॉक्सी एजोबेंजीन। प्लस HCl, इसी का नाम है पैरा हाइड्रॉक्सी एजोबेंजीन। ये पैरा हाइड्रॉक्सी एजोबेंजीन है। ये नारंगी लाल रंग का रंजक है। ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में आ सकता है। कैसे प्राप्त करेंगे फिनाल से पैरा हाइड्रॉक्सी एजोबेंजीन? तो ये सीधे सीधे देखिए, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का सूत्र है, C6H5Cl की संरचना है और ये फिनाल की संरचना है। NaOH की उपस्थिति में 30 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर क्रिया हो रही है, तो यहाँ से HCl मुक्त हो रहा है, शेष जो बच रहा है वो पैरा हाइड्रॉक्सी एजोबेंजीन है। तो इस तरह से ये CCH5N डबल बॉन्ड N, फिर सिंगल बॉन्ड यहाँ से जुड़ गया OH और प्लस HCl मुक्त हो गया, तो ये पैरा हाइड्रॉक्सी एजोबेंजीन प्राप्त हो गया। ये रिएक्शन भी अति महत्वपूर्ण रिएक्शन है और आपकी परीक्षा में आ सकता है, इसलिए इस रिएक्शन को भी आप तैयार कर लीजिए। इसी कड़ी में नेक्स्ट रिएक्शन जो है कैसे प्राप्त करेंगे, वो अगला रिएक्शन देखिए आप। अगला रिएक्शन है 13वां रिएक्शन आपका है कैसे प्राप्त करेंगे क्लोरोफार्म से क्लोरोपिक्रिन, क्लोरोफार्म से क्लोरोपिक्रिन। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब क्लोरोफार्म को नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिकृत करते हैं तब उससे क्लोरोपिक्रिन प्राप्त होता है। क्लोरोपिक्रिन को नाइट्रोक्लोरोफार्म भी कहा जाता है। ये रिएक्शन आप देख सकते हैं, CHCl3 ये क्लोरोफार्म है, क्लोरोफार्म, इसकी क्रिया नाइट्रिक अम्ल HNO3 के साथ हो रही है, इससे बन जाएगा CCl3NO2 प्लस H2O बन जाएगा। इसका नाम है क्लोरोपिक्रिन। या इसे नाइट्रोक्लोरोफार्म भी कहते हैं, नाइट्रोक्लोरोफार्म। अगर आपकी परीक्षा में आता है कि क्लोरोफार्म से क्लोरोपिक्रिन या नाइट्रोक्लोरोफार्म कैसे प्राप्त करेंगे या नाइट्रिक अम्ल से कैसे क्लोरोपिक्रिन आप प्राप्त करेंगे, तो ये रिएक्शन आप दे सकते हैं। ये रिएक्शन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इसी कड़ी में अगला रिएक्शन है कैसे प्राप्त करेंगे एसीटोन से क्लोरीटोन। ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एसीटोन से क्लोरीटोन कैसे प्राप्त करेंगे? जब क्षार की उपस्थिति में क्लोरोफार्म की अभिक्रिया एसीटोन के साथ होती है तब क्लोरीटोन प्राप्त होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, एसीटोन से क्लोरीटोन, एसीटोन से क्लोरीटोन। यहाँ आप देख सकते हैं, ये एसीटोन का सूत्र है, CH3COCH3। ये एसीटोन है, इसकी अभिक्रिया क्लोरोफार्म के साथ हो रही है, CHCl3 क्लोरोफार्म है, क्लोरोफार्म। क्षार की उपस्थिति में जब इसकी अभिक्रिया हो रही है
तो इससे बन जाएगा क्लोरीटोन। ये योगात्मक अभिक्रिया देगा और बन जाएगा CCl3। इसका नाम है क्लोरीटोन। क्लोरीटोन बन गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसी कड़ी में अगला रिएक्शन आपके यहाँ आ सकता है, कैसे प्राप्त करेंगे क्लोरोफार्म से एसीटिलीन। क्लोरोफार्म से एसीटिलीन प्राप्त करने के लिए आप देख सकते हैं जब क्लोरोफार्म को रजत चूड़ के साथ अभिकृत करते हैं तब क्लोरोफार्म से एसीटिलीन ये क्लोरोफार्म है CHCl3। इसकी क्रिया रजत या सिल्वर के साथ हो रही है Cl3CH। ये दोनों क्लोरोफार्म हैं। क्लोरोफार्म इसकी क्रिया हो रही तो यहाँ से 6AgCl मुक्त हो जाएगा। यहाँ से 6AgCl मुक्त होगा और बन जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 6AgCl। ये बन गया एसीटिलीन। ये 14वां रिएक्शन था। इसी कड़ी में नेक्स्ट रिएक्शन जो इम्पॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में आ सकता है, वो है कैसे प्राप्त करेंगे मेथिल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल। मेथिल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल आपको प्राप्त करना है। नेक्स्ट रिएक्शन है मेथिल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल। 15वां रिएक्शन है मेथिल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल। इस रिएक्शन को आप देख सकते हैं। इसकी अभिक्रिया जब होगी, ये CH3OH है, मीथेनॉल है, ये मीथेनॉल या मेथिल अल्कोहल। जब इसकी अभिक्रिया होगी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ PCl5 के साथ, तो इससे बन जाएगा मेथिल क्लोराइड CH3Cl बन जाएगा। पुनः इसकी अभिक्रिया जब होगी कैल्शियम के साथ, पोटेशियम साइनाइड के साथ, तब इससे बन जाएगा मेथिल साइनाइड CH3Cl बनेगा। और जब इसको हम जल अपघटित कर देंगे तब इससे हमको एसिटिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा CH3COOH। एसिटिक अम्ल प्राप्त हो गया। तो इस तरह से आप कह सकते हैं मेथिल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे। तो मेथिल अल्कोहल है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से अभिक्रिया कराएंगे तो मेथिल क्लोराइड प्राप्त होगा। कैल्शियम के साथ पुनः अभिक्रिया करा देंगे तो मेथिल साइनाइड प्राप्त होगा, जिसको अम्ल द्वारा या हाइड्रोनियम आयन द्वारा अभिकृत कराएंगे तो एसिटिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में आपने कैसे प्राप्त करेंगे इन 15 अभिक्रियाओं को देखा। अति महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं। अगर इनको आप तैयार कर लेंगे तो परीक्षा में आपको काफ़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं इससे। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।